शिव जी पार्वती जी के साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। पार्वती जी और शिव जी के बीच में संवाद चल रहा है। पति पत्नी का जोड़ा हो या भाई भाई का जोड़ा हो या सास बहू का जोड़ा हो या गुरु शिष्य का जोड़ा हो, दोनों के बीच में जब संवाद चलता है तो विकास का रास्ता निकलता है। और दोनों के बीच में जब संवाद समाप्त हो जाता है वाद विवाद चलता है तो विनाश का रास्ता निकलता है। और संवाद उनके बीच में चलता है जो लोग समझदार होते हैं, सहनशील होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। संवाद की प्रक्रिया वाद विवाद के मौसम को खत्म कर देती है। यदि बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद दें और छोटे लोग बड़े लोगों को धन्यवाद दें, ध्यान देना, आपके माता पिता का धर्म है कि अपने बेटे बहू को दुआएं दें, आशीर्वाद दें। बेटे बहू का कर्तव्य है कि अपने माता पिता सास ससुर को धन्यवाद दें कि आपने जितना किया बहुत किया, जो शेष करना बचा है वो हम करेंगे। अब आपकी पारी पूरी हो चुकी है, हमारी पारी स्टार्ट हो रही है। जब बहू अपनी सासू को धन्यवाद देती है तो सासू का मन प्रसन्नता से भर जाता है। और सास ससुर जब अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम्हारे आने से हमारा आंगन खुशियों से भर गया, ये सोना घर चहल पहल होने लगी, तेरा आना मेरे घर का त्योहार बन गया। जिस आश्रम में शिष्य न हो वो आश्रम सूना हो जाता है, और जिस घर में बहुएं न हो, बच्चे न हो, वो घर मरघट जैसा लगने लग जाता है। घर में चहल पहल तो बहुओं और बच्चों से होती है, और आश्रम में चहल पहल तो शिष्यों से ही होती है। शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं और बहुएं घर की शोभा बढ़ाती हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने शिष्यों को भी संभाल कर रखते हैं, और बुद्धिमान माता पिता सास ससुर अपनी बहुओं को संभाल कर रखते हैं। ये बहू तुम्हारे घर का भविष्य है, आगे की वंश परंपरा को चलाने वाली है। ये साधारण नहीं है।
बहुओं की कीमत को समझो। ये मत समझो कि ये बहू है तो इसकी बुद्धि नहीं है। कभी कभी कम उम्र के लोगों के पास अधिक बुद्धि होती है और अधिक उम्र के लोगों के पास में कम बुद्धि होती है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ये प्रायः नहीं होता है, कभी कभी। फिर भी जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भागवत में एक बड़ा मधुर प्रसंग आता है कि जब उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों का सत्संग कथा का सत्र चल रहा था। 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बनकर कथा सुन रहे थे और सूत जी बढ़ई पुत्र, कारपेंटर के पुत्र सूत जी थे, वो कथा सुना रहे थे। सूत जी की उम्र बहुत छोटी थी, ठिंगने थे, लंबाई भी कम थी, बच्चे जैसे लगते थे बाल अवस्था में, और श्रोता जो थे वो बड़ी बड़ी उम्र वाले थे। तो सूत जी जब कथा में जाते हैं तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे अभी मैं आया तो मैंने देखा कि ये 15,000 ऋषि मुनि हमारे रिस्पेक्ट में खड़े हो गए थे। हालांकि इसमें बहुत से लोगों से मैं छोटा हूँ उम्र में, और बहुत से लोगों से मैं बुद्धि में भी छोटा हूँ, बुद्धि भी कम है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इसमें तो इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी बैठी हैं कि वो मेरे को भी खोपड़ी को काट कर निकल जाएंगे। एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन जो कथाकार होता है, प्रवचनकार होता है, वो उम्र में बड़ा नहीं है, बुद्धि में बड़ा नहीं है, धन में बड़ा नहीं है, कपड़ों में बड़ा नहीं है, वो ज्ञान में बड़ा होता है। तो सूत जी ने कहा, हे 88,000 ऋषि मुनियों, क्षमा कीजिएगा, तुम यथास्थान सब बैठ जाओ। तुम खड़े होते हो, हमको संकोच लगता है, हम छोटे हैं, मत खड़े हो। तो एक ऋषि ने, शौनक ऋषि ने कहा कि सूत जी, धनम वृद्धा, बलम वृद्धा, वयम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, पदम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा भवेत। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, और जो पद में बड़ा है उसको भी बड़ा माना जाता है। अभी यहां जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ जाए, तो इसमें ऐसा कोई नहीं बचेगा जो खड़ा ना हो जाए। कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप खड़े हो जाएंगे। लोगों को पता भी नहीं चलेगा हम कब खड़े हो गए, फट से खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आज हमारे भारत देश के सबसे बड़े पद पर है। और मनमोहन सिंह कभी वो भी उसी पद पर थे, 10 साल शासन किया है। पदम वृद्धा। अभी यहां टीआई साहब आए थे, तो उनके साथ में जो काम करने वाले थे, एएसआई, एसआई, वो सब उनका रिस्पेक्ट करते थे, वो पद में बड़े। संबंधम वृद्धा, और वो भी बड़ा होता है जो रिश्ते में बड़ा है। जैसे सासू के पास में बुद्धि कम है, लेकिन फिर भी बहू से सासू बड़ी मानी जाती है,
क्योंकि सासू का रिश्ता बड़ा है, इसलिए बहू सासू के पैर छूती है, सासू बहू के नहीं छूती है। और किसी के घर में अगर सासू बहू के पैर छूती हो तो ये उल्टी गंगा बह रही है, इस गंगा को जरा सीधा करना पड़ेगा। उम्र में जो बड़ा हो, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो सासू से भी पैर छुआ लेती हैं और सासू को आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो सासू। बहुत गजब है। और सासू से यदि तुम पैर छुआ लो तो बहुत पाप लग जाएगा। जो माँ बाप अपने बेटे के पैर छूने लग जाए तो समझ लो उस बेटे को बहुत पाप लग गया है। पैर नहीं छूना है। बेटा माँ बाप की पैर छुए, बहू सास ससुर की पैर छुए, छोटा भाई बड़े भाई के चरण छुए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। पैर छूना कोई साधारण बात नहीं है। पैर तुम तब छू सकते हो जब तुम अपने अहंकार को मार सकते हो। जब तक अहंकार अंदर अकड़ा हुआ बैठा रहेगा तब तक तुम किसी के चरण नहीं छू पाओगे। और अहंकार बहुत तरह का होता है। धनवान होने का अहंकार, बुद्धिमान होने का अहंकार, कार होने का अहंकार कि मेरे पास कार है, कार का अहंकार, ऊंचे पद पर पहुंच गए उसका अहंकार, और कितना जाति पाति में भी अहंकार बहुत है। भारी अहंकार लोगों के पास में है। बलवान होने का अहंकार, बुद्धिमानी का अहंकार, और अहंकार किसी तरह का हो। आज मैं रात में प्रातःकाल विदुर नीति का अवलोकन कर रहा था तो उसमें एक श्लोक मैंने देखा कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हर लेता है। तो लिखा था जरा रूपम हरति, बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि बुढ़ापा ना आए, या कोई ऐसा दवाई है जो कि बुढ़ापा देर में आए? दवाई है और उपाय भी है, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम जल्दी बूढ़े हो जाओ तो ठीक है। अब इसमें से बहुत से लोग हमको अकेले में मिलेंगे, बोले वो दवा बता दो जिससे बूढ़े ना। और ऐसी दवा अगर मैं खोज लूं तो लोग 1-1 लाख देकर दवा ले लेंगे। बोले तुम दे दो, कीमत बोलो हमें दे दो, बस बूढ़ा ना हो। पर उनसे पूछो कि इतने दिन 30 साल जवानी तुमने प्राप्त की, इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है? और फिर कभी नहीं बूढ़े होगे तो फिर क्या करोगे? ये 30 साल की जवानी में कोई नया चमत्कार तुम्हारे द्वारा हमने तो नहीं देखा है, तो अब क्या करोगे आगे जवानी लेकर के? इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि जल्दी बूढ़े हो जाओ और दुनिया से तर जाओ, बस यही काम करो। तो जरा रूपम हरति धैर्यम ही आशा। और मनुष्य के धैर्य को कमजोर करने वाला कौन है? धीरज कैसे टूटता है? जिस मनुष्य के मन में कोई आशा होती है, आशा उसके धैर्य को कमजोर कर देती है। मृत्यु प्राणान हरति, मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? उसका नाम मृत्यु है।
वो तुम्हारे प्राणों को हर लेती है। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यदि है तो कौन सा उपाय है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा दो, फिर मरोगे नहीं। महामृत्युंजय मंत्र को रचने वाले मर गए, जाप करने वाले मर गए, जिनके लिए जाप किया गया वो भी मर गए, और जिन्होंने जाप करवाया वो भी मर गए। ये महामृत्युंजय मंत्र भी मृत्यु से किसी को नहीं बचा सकता है। याद रखना, सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र है आत्मज्ञान। जब तुमको आत्मबोध हो जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तब तुम समझ जाते हो कि मेरी मौत होती ही नहीं है, केवल शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। मृत्यु प्राणान हरति, धर्मचर्याम असूया। दोष देखने की आदत, हर व्यक्ति में कमी देखने की आदत, ये तुम्हारे धर्म को नष्ट कर देती है। अगर तुम अपने पिताजी में भी कमी देखते हो तो आप पुत्र धर्म नहीं निभा पाओगे। और कितने लोगों की आदत होती है, उनको अच्छाई दिखती ही नहीं है, उन्होंने चश्मा ही ऐसा लगाया है, सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसको सब हरा भरा ही दिखाई देता है, रेगिस्तान में ले जाओ तो भी हरा भरा दिखता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सावन में अंधे हुए, उनको सब में बुराई ही बुराई दिखती, अच्छाई दिखती ही नहीं है। एक कीड़ा होता है तालाब के अंदर जिसको जोंक कहते हैं, यहां क्या कहते हैं वही कहते हैं, ठीक। और एक के भैंस का बच्चा होता है उसको पड़वा कहते हैं यहाँ भी। तो जब पड़वा भैंस के स्तन को पकड़ता है तो वहां से दूध खींचता है, लेकिन जोंक जब भैंस के स्तन को पकड़ती है तो वहां से खून खींचती है, दूध नहीं खींचती है। पकड़ने की जगह एक ही है लेकिन खींचने की चीज अलग अलग है। पड़वा दूध खींचकर पीता है, तंदुरुस्त हो जाता है, और जोंक खून खींचती है। याद रखना, ऐसे दुनिया में जो पड़वा हैं वे दूसरों के अच्छे अच्छे गुणों का दूध खींच लेते हैं, जो जोंक हैं वे खून ही खींचते हैं, बुराई ही देखते रहते हैं, उनको और कुछ दिखता ही नहीं। धर्माचर्यम असूया कामो ह्रियम। और जिस मनुष्य के अंदर काम वासना प्रबल होती है तो उसकी शर्म, उसकी लज्जा ये नष्ट हो जाती है, बेशर्म हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है। शीलम अनारि सेवा, व्रतम अनारि सेवा। और किसी अनाड़ी अज्ञानी धूर्त की सेवा करने से अपना चरित्र नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा चरित्रवान की सेवा करना चाहिए, दुष्चरित्र वालों की सेवा कभी मत कीजिए। क्रोधा श्रियम हरत। वह कौन सी चीज है जो लक्ष्मी को हर लेती है? घर में दरिद्र आता है, उसका नाम है क्रोध। क्रोध करने से लक्ष्मी हर जाती है। जिनको बहुत क्रोध आता है, आप विचार कर लेना, क्रोधी लोग कभी सफल और संपन्न नहीं होते। वो एक स्थान पर रुक जाते हैं, बस उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्रोध के राक्षस को बस में करना। जो क्रोध को वश में कर लेता है, लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। गुस्सा, गुस्सा, एक क्षण की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ सकती है। एक मिनट का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकता है, और तुम्हारा क्रोध तुम्हारे मित्र को शत्रु बना सकता है, और तुम्हें हीरो से जीरो बना सकता है। ये गुस्सा किसका नहीं नुकसान इसने किया है। जब क्रोध आता है
तो उसके साथ में अहंकार भी मदद करता है। अहंकार कहता है कि हिम्मत ना हारो, लड़ते रहो, और अहंकार तुमको रगड़कर चटनी बनवा देता है। इसलिए अहंकार को विदा कीजिए और क्रोध की ज्वाला को बुझा दीजिए और करुणा की नदी को बहा दीजिए और अपने घर में धन धान्य से पूर्ण हो जाइए और खुशियां मना लीजिए। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। स्यु दुर्वासा क्रोध बसे, बहुत ही भय बिहार। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। स्यु दुर्वासा क्रोध बसे, बहुत ही भय बिहार। ये क्रोध, जब सती जी को क्रोध आ गया तो अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद पड़ी और जलकर मर गई। जब सती जी की मृत्यु हो गई, यज्ञ में जल गई, तो शिव दूतों को, शिव गणों को क्रोध आया तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को, शंकर जी के ससुर जी को बहुत पीटा, बहुत मारा। एक व्यक्ति का क्रोध अनेक लोगों के अंदर क्रोध भी पैदा करने की ताकत रखता है। सती जी अपने पति का अपमान सह नहीं पाती। एक तरफ पिता दक्ष प्रजापति हैं, दूसरी तरफ पति शंकर भगवान हैं, लेकिन स्त्री जिस दिन से अपने पति का चुनाव कर लेती है, उस दिन से अपने पिता से ज़्यादा पति को महत्व देती है। इसलिए याद रखना, अगर आपको अपनी बेटी को खुश रखना है तो अपने दामाद को भी खुश रखना। यदि आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है तो अपने सास ससुर को खुश रखना। यदि आपको अपने माता पिता को खुश रखना है तो उस माता पिता के बेटे को खुश रखना। एक दूसरे से लिंक जुड़ी रहती है। अगर आपको गुरु जी को खुश रखना है तो उनके चेला को खुश रखना। ये बड़ा लिंक है। सर्वमेवाभिमानः, और अभिमान मनुष्य का सब कुछ हर लेता है। अभिमान ये बहुत खतरनाक चीज है। बड़े से बड़े पद पर बैठो लेकिन पद का मद ना आने दो। कार में चलो लेकिन कार का अहंकार ना आने दो। अच्छे से अच्छा मकान बनाओ लेकिन मकान का अभिमान ना आने पाए। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो पर कपड़ों का अहंकार ना पहनो। बुद्धिमान बनो लेकिन बुद्धि का भी अभिमान न करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो मैं आपको सुना रहा था, पीछे मुड़ जाता हूँ कि शिव और पार्वती का संवाद चल रहा था। ये बात थी, यहीं से शुरू हुआ है। मनुष्य अकेला उदास हो जाता है। मनुष्य दो चार लोगों के साथ में प्रसन्न होता है। इसलिए लोग ध्यान में नहीं बैठते। तुम 10 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, ऊब जाओगे। और किसी के साथ बैठते हो, दिन भर बातें करोगे, टाइम पास हो जाएगा। उदास हो जाते हो अकेले जब बैठते हो, क्योंकि अकेले जब बैठते हो तब तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। और अंतर यात्रा पर कभी तुम गए नहीं हो, इसलिए तुमको भय सा लगता है। कभी कभी अपनी आत्मा में भी डुबकी लगाया करो। अंतर्मुख हो जाया करो। अकेले में बैठकर मुस्कुराया करो। अकेले बिस्तर पर लेटे लेटे हंसा भी करो। इस दुनिया का तमाशा देख करके अकेले ही हंसो, बड़ा आनंद आता है। मैं तो अकेले भी हंसता हूँ, अकेले भी मुस्कुराता हूँ।
अकेले खूब हंसी आती है हमको। देखता हूँ लोगों की मूर्खता को तो भी हंसी आती है, और देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हैं तो और ज़्यादा हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि इस दुनिया में ना तो दुख है ना तो सुख है। हे इंसान के पुतले, तू इस धरती पर आया है, तू जितना चाहे उतना सुख पैदा कर सकता है, जितना चाहे उतना दुख पैदा कर सकता है। पहले तुम दुख पैदा करते हो, उसके बाद दुख भोगते समय रोते हो, दुखी होते हो। क्यों नहीं तुम सुख पैदा कर रहे हो? प्रेम से जीना सीख लो, ईर्ष्या द्वेष की आग बुझा लो, क्रोध को दूर करो, सहनशीलता बढ़ा लो, गम खाना सीख लो, मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ दो, बुराइयों से दूर हो जाओ तो जिंदगी में सुख ही सुख लहराएगा। दुख का कारण तो तुम्हारे दुर्गुण ही है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। एक ज्योतिषी था, उसकी एक लड़की थी। ज्योतिषी ज्योतिष के अनुसार बेटी का विवाह ढूंढ रहा था। ऐसा विवाह ढूंढ रहा था कि जिस लड़के में 29 गुण हो उसके साथ शादी करूं, 31 गुण हो उसके साथ शादी करूं। तो 31 गुणों का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। लड़की की उम्र धीरे धीरे 29 वर्ष की हो गई, लड़की जवान हो गई। बेटी का विवाह 21 साल की उम्र में कीजिए, और 21 में अगर चूक गए तो 22, 23, 24 में तो कर ही दीजिए। बुढ़ापे में थोड़े शादी की जाती है। ये तो बहुत हिम्मत वाले जो लोग होते हैं वो बुढ़ापे में भी कर लेते हैं। शादी का काम तो बस 20 से 30 के बीच में फाइनल, और फिर 50 तक उसकी जिम्मेदारियों को फाइनल करो, और 60 के बाद तुम खुद फाइनल। और 60-70 में विवाह करोगे तो जिम्मेदारियों को कब फाइनल करोगे? तुम खुद ही फाइनल हो जाओगे। ये छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा? विवाह ढूंढते ढूंढते बेटी की उम्र बहुत हो गई। एक दिन ज्योतिषी की पत्नी ने कहा कि पति देव, 31 गुण वाला लड़का न मिले तो कुछ कम गुण हो तो भी विवाह कर दो। तो उन्होंने कहा एक लड़का ऐसा मिला है जिसमें एक अवगुण है, बाकी सब ठीक है। तो बेटी की मां ने कहा कि अवगुण का तो नाम मत लो, अब विवाह कर दो। विवाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई। ससुराल से वापस आई, बेटी की मां ने रात में पूछा कि बेटी, जो दामाद में एक अवगुण था वो कौन सा अवगुण है, वो बता दो। तो बेटी ने कहा कि देखो, अब मैं उनको पति मान चुकी हूँ और आपने दामाद बना लिया, अब अवगुण की तो बात ही मत करो, जैसा है ठीक चल लेते। बोले नहीं नहीं, क्या तू मेरे से भी छिपाएगी? मेरे मन में वो बात खरक रही है, बता दे। माँ बेटी में क्या पर्दा, बताओ। तो बेटी मुस्कुराई, उसने कहा हमारे जो पति हैं, आपके जो दामाद हैं, वे कभी कभी प्याज खाते हैं। बोले प्याज? अरे ब्राह्मण होकर प्याज खाते हैं? बोले रोज नहीं खाते हैं माँ, कभी कभी खाते हैं। तो बोले कभी कभी कब खाते हैं? बोले जब उनको मांस मछली खाना होता है तब प्याज खाते हैं। बोले मांस मछली भी खाते हैं? बोले रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। बोले कब खाते हैं? बोले जब दारू पीना होता है तब मांस मछली खाते हैं। अरे बोले दारू भी पीते हैं?
ये तो हद हो गई। बोले रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। इसमें भी कभी कभी वाले बहुत लोग बैठे हैं। रोज तो नहीं पर कभी कभी ले लेते हैं। दीपावली में, होली में तो बहुत लोग ले लेते हैं, एक गिलास ले लेते हैं, जाम पर जाम, सब हो गया काम। पर लेना नहीं चाहिए। दीपावली 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके भगवान श्री राम के वापस लौटने का त्योहार है। ये प्रेम का पर्व है, ये दारू पीने का पर्व नहीं, जुआ खेलने का पर्व नहीं है। और होली, ये ध्रुव प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र, ये भक्ति का पर्व है। होली के पर्व के दिन भक्ति को याद करो। शराब पीने का पर्व नहीं है, सत्संग का अमृत पीने का पर्व है होली।